स्टूडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सूर्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विभिन्न जानवरों और पक्षियों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सूर्य हमारी जीवन धारा का मुख्य स्रोत है। यह हमें ऊर्जा और रोशनी प्रदान करता है। इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। आइए जानते हैं सूर्य के बारे में कुछ बुनियादी तथ्य। सूर्य की रचना कैसे हुई? जैसा कि हम जानते हैं, अंतरिक्ष में हमेशा गैस या धूल तैरती रहती है। साथ ही मृत तारे या मरते तारे की बची हुई ऊर्जा भी तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में तैरती रहती है। साथ ही मृत तारे या मरते तारे की बची हुई ऊर्जा भी तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में तैरती रहती है। हमारा निकटतम तारा सूर्य लगभग 5 अरब वर्ष पहले अंतरिक्ष में तैरते कुछ गैसीय कणों और एक मृत तारे की अवशिष्ट तरंग ऊर्जा से बना था। तैरते हुए हाइड्रोजन और हीलियम गैस के कण दूर से तरंग ऊर्जा द्वारा एक साथ धकेले जाते हैं। तब वहां एक गैसीय बादल बनता है। गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण के कारण गैस के कण एक दूसरे के करीब आते हैं और एकत्रित होकर एक गैस द्रव्यमान बन जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल भी कणों के बीच टकराव का कारण बनते हैं, जिससे कण आवेशित हो जाते हैं। परिणामस्वरूप वे आयनिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और प्लाज्मा बन जाते हैं। प्लाज्मा का अर्थ है पदार्थ की चौथी अवस्था। हम आमतौर पर पदार्थ की 10 अवस्थाओं को जानते हैं। ये हैं ठोस, तरल और गैस। इन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त आवेशित या आयनित गैसीय अवस्था को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। दूर से देखने पर प्लाज्मा अवस्था में गैसीय कण उग्र कणों के रूप में दिखाई देते हैं। हालांकि परिणामी गैस गांठ के आवेशित गैसीय कणों के बीच संलयन प्रतिक्रिया शुरू होती है, अर्थात संलयन अभिक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन गैस को हीलियम गैस में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रकाश को ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित करता है। सूर्य का अधिकांश भाग लगभग 73% हाइड्रोजन गैस और 25% हीलियम गैस से बना है। शेष भाग ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और आयरन से बने हैं। लेकिन ये सभी ज्वलनशील और आयनित है। सूर्य को संतुलित प्लाज्मा गोला कहा जाता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है। क्षेत्रफल में यह पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 330,000 गुना भारी है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6500 डिग्री सेल्सियस और केंद्र का तापमान लगभग 30 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। यह पृथ्वी से औसतन 14.88 मिलियन किलोमीटर दूर है। अतः सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि लगभग 5 अरब वर्षों में सूर्य का हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाएगा।
सूर्य में नियमित रूप से होने वाली संलयन प्रतिक्रिया से उत्पन्न प्रकाश का रंग सफेद होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सफेद रंग मूल नहीं बल्कि यौगिक है। इसमें मूलतः 7 रंग शामिल हैं। वे 7 रंग है: बैंगनी, गहरा नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर समस्त जीवन के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य नामक तारे के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कभी नहीं होती। प्राचीन काल से ही लोगों ने सूर्य और चंद्रमा के आधार पर दिन, महीने, वर्ष और ऋतुओं की गिनती करना सीखा। कई लोगों का मानना था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। 150 ईसा पूर्व में प्राचीन यूनानी विद्वान टॉलेमी द्वारा अपना भूकेंद्रित मॉडल प्रकाशित करने के बाद उस समय के समाज और सभ्यता ने इसे हल्के में ले लिया। उस समय के दार्शनिक अपने मन से तर्क वितर्क कर सकते थे, मनगढ़ंत कहानियां गढ़ सकते थे। उस ग्लफमी को तोड़ने में कई साल लग गए। लगभग 250 ईसा पूर्व यूनानी विद्वान अरिस्टार्चस ने कहा था कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप ज्ञान मीमांसा में उन्नत था। 5वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने हेलियोसेंट्रिक मॉडल का भी प्रस्ताव रखा था। उसके बाद मध्य युग में अरब वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान पर बड़े पैमाने पर काम किया। उस समय के वैज्ञानिकों ने भी हेलियोसेंट्रिक मॉडल के साथ काम करना शुरू कर दिया था। इनमें नासिर अल-दीन अल-तुसी उल्लेखनीय है, लेकिन दूसरों को स्वीकार्य नहीं लग रहा था। आधुनिक समय में कई लोग दावा करते हैं कि अल-तुसी के सूर्य केंद्रित मॉडल ने यूरोपीय खगोलविदों को प्रभावित किया। 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने सौर मंडल के एक सूर्य केंद्रित गणितीय मॉडल का वर्णन किया। 1610 में गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति के चंद्रमा की खोज की और पुष्टि की कि पृथ्वी वास्तव में सौर मंडल के केंद्र में नहीं है, क्योंकि वह दूरबीन से देख सकता था। बृहस्पति के चंद्रमा पृथ्वी के नहीं बल्कि अपने मूल ग्रह के चारों ओर घूमते थे। इस प्रकार उन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र नहीं है। आमतौर पर एक परमाणु विस्फोट से इतनी गर्मी पैदा हो सकती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार सूर्य के केंद्र के समान तापमान उत्पन्न करने के लिए प्रति सेकंड 100 अरब टन डायनामाइट विस्फोट की आवश्यकता होगी। मिल्की वे आकाशगंगा में 100 अरब से अधिक सूर्य जैसे तारे हैं। हमारा सूर्य 25,000 प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। सूर्य को मिल्की वे आकाशगंगा की एक बार परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। लेकिन सूर्य अपेक्षाकृत युवा तारा है। यह जनसंख्या एक सितारा पीढ़ी का हिस्सा है। भारी तत्वों की अधिकता वाले तारे जनसंख्या एक तारा पीढ़ी के हैं, अर्थात ऐसे तारों में हीलियम से भारी तत्व अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। सूर्य के जन्म की सही तारीख ज्ञात नहीं है। हालांकि
पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टानें और उल्कापिंड लगभग 450 मिलियन वर्ष पुराने हैं। इसके अलावा अन्य ग्रहों की आयु की गणना से वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य का जन्म लगभग 10 लाख वर्ष पहले हुआ था। इस प्रकार यह माना जा सकता है कि संपूर्ण सौर मंडल तभी बनाया गया था। कुल मिलाकर सूर्य की आयु 460 मिलियन वर्ष आंकी गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।